जब हम पुराने इंडियन एम्पायर्स की बात करते हैं तो दो एम्पायर्स हमारे दिमाग में आते हैं। पहला है मौर्यन एम्पायर और दूसरा है गुप्ता एम्पायर। अब क्योंकि ये दोनों एम्पायर काफ़ी वेल नोन हैं, हम देखते हैं कि इन दोनों एम्पायर के बीच कुछ कंपैरिजन किए जाते हैं और ख़ासकर मैं इस वीडियो में इन दोनों एम्पायर के टेरिटरीज के कंपैरिजन की बात करूँगा। हम देखते हैं कि मौर्य एम्पायर गुप्ता एम्पायर से काफ़ी बड़ा था। ऐसा क्यों है? तो इस वीडियो में हम इस सवाल पर बात करेंगे। इस सवाल की वजह समझने से पहले आइए पहले देखते हैं कि ये दोनों एम्पायर्स की टेरिटरीज पर कंट्रोल रखते थे। मौर्यन एम्पायर्स के केस में हम देखते हैं कि मौर्य एम्पायर अपने पीक पर अशोका के टाइम में था। इस पीरियड में मौर्यन एम्पायर ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से और खासकर नॉर्थ ईस्ट और डीप साउथ के अलावा पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर कंट्रोल रखा था। अब अगर हम गुप्ता एम्पायर को देखें तो गुप्ता एम्पायर अपने पीक पर कुमार गुप्त के रीजन में था। इस टाइम पर गुप्ता एम्पायर ने नॉर्थन इंडिया के ज़्यादा हिस्से पर कंट्रोल रखा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट और नर्मदा के साउथ की टेरिटरीज पर गुप्ता एम्पायर का कंट्रोल नहीं था। तो अगर हम दोनों एम्पायर को कंपेयर करें तो गुप्ता एम्पायर मौर्यन एम्पायर से काफ़ी छोटा था। नॉर्थ वेस्ट और साउथर्न इंडिया के रीजन जो मौर्य एम्पायर का काफ़ी हिस्सा था, गुप्ता एम्पायर के कंट्रोल में नहीं थे। तो इसकी क्या वजह थी? शुरुआत में हम देखते हैं कि इन दोनों एम्पायर्स का शुरुआत काफ़ी अलग था। मौर्यन एम्पायर के केस में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा की टेरिटरीज इनहेरिटेट किए थे। नंदा के कंट्रोल में जो टेरिटरीज थी वे काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। अगर हम इस टेरिटरीज को गुप्ता एम्पायर के शुरुआत से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि काफ़ी फ़र्क है। गुप्ता एम्पायर के शुरुआत में वो ईस्टर्न इंडिया में एक छोटा किंगडम थे। तो यहाँ हम साफ देखते हैं कि इन दोनों एम्पायर की शुरुआत में ही मॉडर्न एम्पायर को काफ़ी एडवांटेज मिला हुआ था। अब अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथर्न इंडिया के रीजन को एनालाइज करें तो जो मॉडर्न एम्पायर के कंट्रोल में थे लेकिन गुप्ता एम्पायर के कंट्रोल में नहीं थे, तो हम देखते हैं कि इसकी वजह कई वजह हैं। तो पहले साउथर्न इंडिया की बात करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मॉडर्न एक्सपेंशन के टाइम पर सिचुएशन गुप्ता एम्पायर के टाइम से काफ़ी अलग थी। मॉडर्न एम्पायर के टाइम पर साउथर्न इंडिया खासकर डेक्कन में कोई सिग्निफिकेंट किंगडम नहीं थे। यहाँ पर छोटे छोटे चीफ होते थे जो स्मॉल लोकेलिटीज़ को कंट्रोल करते थे। तो यहाँ पर कोई एक यूनिफाइड स्टेट या किंगडम नहीं था जो मॉडर्न एक्सपेंशन को अपोज कर सके। लेकिन गुप्ता एम्पायर के टाइम पर यह सिचुएशन नहीं थी। समुद्रगुप्त के प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने साउथर्न इंडिया में एक एक्सपीडिशन की थी। इस प्रशस्ति में साउथर्न किंग्स के नाम भी मेंशन हैं जो समुद्रगुप्त ने इनकाउंटर किए थे। यहाँ पर मेन डिफरेंस यह है कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पर डेक्कन और साउथर्न इंडिया में किंगडम्स इस्टेब्लिश्ड हो चुके थे जो गुप्ता एक्सपेंशन को अपोज कर सकते थे। मौर्यन एम्पायर के टाइम पर ऐसा नहीं था। हम वक्तसा का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो डेक्कन में इस्टेब्लिश हो चुके थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पर साउथर्न इंडिया में किंगडम थे जो गुप्ता एक्सपेंशन को अपोज कर सकते थे। इसकी वजह से समुद्रगुप्त ने अपने रूल को उन टेरिटरीज पर इस्टेब्लिश नहीं किया जो उन्हें अपने साउथर्न एक्सपीडिशन में सब्जुगेट किए थे। समुद्रगुप्त को पता था कि बिना कंसिडरेबल रिसोर्सेज के वे इस रीजन पर डायरेक्ट रूल मेंटेन नहीं कर सकते थे। तो उसने बस डिफीटेड साउथर्न किंग की सबमिशन एक्सेप्ट की, लेकिन इस रीजन पर अपना रूल एस्टैब्लिश नहीं किया। ये प्रॉब्लम जो समुद्रगुप्त को साउथर्न इंडिया कॉन्कर करने में फेस करनी पड़ी वे मौर्यन एम्पायर के टाइम पर नहीं थी। मौर्यन एम्पायर के टाइम पर कोई किंगडम नहीं थे जो मौर्यन एक्सपेंशन को अपोज कर सके। लेकिन 500 साल बाद जब समुद्रगुप्त ने इस रीजन में एक्सपैंड करने की कोशिश की तो यहाँ किंगडम्स थे जो अपोज कर सकते थे। तो इसी वजह से मौर्यन एम्पायर साउथर्न इंडिया में एक्सपैंड कर पाया जबकि गुप्ता एम्पायर नहीं कर पाया। अब अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। मौर्यन एम्पायर ने नॉर्थ वेस्ट को चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर कॉन्कर किया था। इस कॉन्क्वेस्ट से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के पास नॉर्थर्न और सेंट्रल इंडिया में काफ़ी टेरिटरीज थी जो उनको कंसिडरेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती थी नॉर्थ वेस्ट को कॉन्कर करने के लिए। लेकिन गुप्ता एम्पायर के केस में ऐसा नहीं था। गुप्ता एम्पायर का मेजर एक्सपेंशन समुद्रगुप्त के टाइम पर हुआ। शुरुआत में समुद्रगुप्त के पास सिर्फ ईस्टर्न यूपी में एक छोटा टेरिटरी था। समुद्रगुप्त
गुप्त के रीजन के एंड तक गुप्ता एम्पायर का टेरिटरी काफ़ी एक्सपेंड हो चुका था। अब अगर गुप्ताज नॉर्थ वेस्ट को कॉन्कर करना चाहते हैं तो ये चंद्रगुप्त टू के रीजन में हो सकता था, लेकिन चंद्रगुप्त टू की प्रायोरिटी वेस्टर्न इंडिया के कॉन्क्वेस्ट थी, नॉर्थ वेस्ट की नहीं। इसकी वजह थी वेस्टर्न इंडिया का ल्यूक्रेटिव ट्रेड। तो चंद्रगुप्त टू के रीजन में वेस्टर्न इंडिया की कॉन्क्वेस्ट शुरू हुई और कुमारगुप्त के टाइम पर कंप्लीट हुई। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू और कुमारगुप्त ने अपना सारा ध्यान वेस्टर्न इंडिया के कॉन्क्वेस्ट पर लगाया, नॉर्थ वेस्ट पर नहीं। एक और वजह जो थी नॉर्थ वेस्ट की कॉन्क्वेस्ट नहीं होने की, वह हुन्स के प्रेजेंस थी। 318 एडी तक हुन्स गंधार रीजन पर कब्जा कर चुके थे। अगर गुप्ताज इस रीजन को कॉन्कर करना चाहते तो उन्हें हुन्स को डिफीट करने के लिए काफ़ी मिलिट्री माइट डिप्लॉय करनी पड़ती। मान लो आप चंद्रगुप्त टू हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहले आप वेस्टर्न इंडिया को कॉन्कर कर सकते हैं जो आपको ल्यूक्रेटिव ट्रेड एक्सेस देगा। दूसरा ऑप्शन है आप नॉर्थ वेस्ट की कॉन्क्वेस्ट जो आपको हॉर्स की सप्लाई देगा, जो फर्दर एक्सपेंशन के लिए यूज़ हो सकते हैं। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त टू ने क्या चूज़ किया। उसने वेस्टर्न इंडिया को कॉन्कर किया। नॉर्थ वेस्ट में उसने बस हॉर्सेस की सप्लाई एक्सेस करने के लिए एक्सपीडिशन की, लेकिन इस रीजन को कॉन्कर नहीं किया क्योंकि उसने सोचा कि इस रीजन पर रूल मेंटेन करने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज लगानी पड़ेंगी। अगर वे गांधार को भी कॉन्कर कर ले तो बैक्ट्रिया रीजन फिर भी उनके कंट्रोल में नहीं होगा, और बैक्ट्रिया रीजन हुन्स का कोर था। तो इसी वजह से चंद्रगुप्त टू ने वेस्टर्न इंडिया को चूज किया। अगर ये वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट कुमारगुप्त के टाइम पर कंप्लीट हुई। कुमारगुप्त के रीजन में हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में हुन्स अपनी पावर कंसोलिडेट कर चुके थे और इनको डिफीट करना कोई आसान काम नहीं था। और स्कंदगुप्त जिसने हुन्स इन्वेजन को डिफीट किया, वे भी हुन्स को उनके नॉर्थ वेस्ट बेस से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। और स्कंदगुप्त के बाद गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, तो नॉर्थ वेस्ट को कॉन्कर करने का कोई चॉइस ही नहीं बचा था। तो यही है वजह है कि गुप्ता नॉर्थ वेस्ट रीजन को कॉन्कर नहीं कर